क्वेश्चन है, ए पुलिसमैन on duty detects a change in the frequency of the horn of a moving car in the ratio 7:5 as it crosses him. If the velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, the speed of car will be. ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट फार्मूला क्या होता है? एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी नॉट बटे वी माइनस वी एस, वेयर एफ डैश इज ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, एफ इज एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, यानी कि पुलिस यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और एक कार है जो इसकी तरफ आ रही है, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जा रही है. ठीक है, तो जो पुलिसमैन है वो ऑब्जर्वर है और जो कार है वो साउंड सोर्स है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो कार है यानी कि जो सोर्स है सिर्फ वो ही मूव कर रहा है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है. तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? वी नॉट. तो वी नॉट इक्वल टू जीरो. तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी नॉट बटे वी माइनस वी एस. तो वहाँ पे वी नॉट जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एफ वी बटे वी माइनस वी एस. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट केस देखते हैं. जब ये कार पुलिस की तरफ आ रही है, ठीक है, तो जब ये कार पुलिस की तरफ आएगी तो ये मान लेते हैं वी एस क्या है? कार की स्पीड, और ये भी क्या है? साउंड वेव की स्पीड. तो जिस डायरेक्शन में कार चल रही है उसी डायरेक्शन में साउंड वेव भी चल रही है. ठीक है, तो एफ डैश इक्वल टू एफ भी बटे भी. ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये भी माइनस वी एस ही रहेगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. अब सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस क्या है? जब यह कार पुलिसमैन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, कार इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर क्या है? राइट साइड में है. तो साउंड वेव तो राइट साइड में जा रही है लेकिन जो कार है वो लेफ्ट साइड में जा रही है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ डी इक्वल टू एफ भी बटे भी माइनस, यहाँ पे माइनस एस, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो सोर्स की वेलोसिटी और साउंड वेव की जो वेलोसिटी है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, तो एफ डी इक्वल टू एफ, यहाँ पे एफ डैश नहीं, डबल डैश कर लेंगे. ठीक है, भी बटी भी प्लस वी एस हो जाएगा और ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, अब क्या कर लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो एफ डैश बटे एफ डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ एफ कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा. ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा भी प्लस वी एस बटा भी माइनस वी एस. ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? कार की स्पीड, यानी कि हमको वी एस जो है वो फाइंड आउट करना है. हमको भी दिया है. ठीक है, अब देखिए एफ डैश बटे एफ क्या होगा? इसका रेशियो क्या है? 7:5 इक्वल टू भी क्या है? साउंड वेव की वेलोसिटी, तो ये दिया है 330 प्लस वी एस बटे 330 माइनस वी एस. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2310 माइनस 7 वी एस इक्वल टू प्लस 5 वी एस. ठीक है, तो ये इस साइड आ जाएगा या उसको उस साइड ले सकते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 660 इक्वल टू 12 वी एस. तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 660 बटे 12. तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे 55 मीटर पर सेकेंड. ये क्या हमारा आंसर है. ठीक है, यानी कि जो कार की स्पीड है यानी सोर्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 55 मीटर पर सेकेंड.